आज यावल पुलिस स्टेशन आए थे। जो 2 एफआईआर है हमारी, एक इमरान यूनुस पटेल और दूसरे हमारा जो 5 साल का बच्चा था, इन दोनों को जो बेरहमी से कत्ल किया गया है, उस ताल्लुक़ से 2 एफआईआर अलग अलग है। दोनों एफआईआर में आईओ हमारे पीआई धाबर बड़े साहब है। चूँकि दोनों में, एक में जो था पोस्को लगाने के बाद जो उनके 2 गवाह जो हमारे सीसीटीवी में आए थे, उन दोनों को पुलिस अभी तक के आरोपी नहीं बना पा रही थी, इसलिए उनके बारे में हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिखित तौर पे दिया है। और अभी आईओ साहब ने हमको वादा किया है कि ये इसमें आरोपी बैठ सकते हैं, जो आपने पेन ड्राइव दिया है। और दूसरे इसमें जो इमरान पटेल के इसमें है, उसमें बहुत सीरियसनेस से हमने बताया है कि ये मोबाइल लिंचिंग, ये मॉब लिंचिंग का ही प्रकरण है। इसमें उसको पूरा क्या पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने तहसीना पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो स्टेट डायरेक्शन दिया है पुलिस को, प्रशासन को, एसपी को, डीसीपी को, कमिश्नर को और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को, उसके तहत कार्रवाई करने का हमने उनको लिखित तौर पे दिया, उनको साइटेशन भी दिया। और उसमें उनको जो कॉम्पेंसेशन है सीआरपीसी 357A के तहत, जो अभी बीएनएसएस के 396 के तहत देना पड़ेगा, वो भी हमने दोनों में, इमरान पटेल में भी और हमारा छोटा जो बच्चा है उसके इसमें भी, उसका नाम लेना कायदे से बंधनकारक नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। इसके लिए मैं वही आपको बताऊँ कि जो छोटा बच्चा है हमारा, उसको 5 साल का जो हुआ, उसको भी पोक्सो के तहत कॉम्पेंसेशन देना ज़रूरी है। वो दोनों तीनों के फिरियादियों के एप्लीकेशन प्लस कॉम्पेंसेशन और प्लस हमारा एकता संगठन का, ऐसे 4 लेटर आज हमने यहाँ पे आयोग को दिए और चारों लेटर पे आयोग ने बड़े इत्मीनान बख्श हमको जवाब दिया है कि ये 2-4-8 दिन में स्टेटमेंट हो जाएंगे और उसके बाद आपको उसमें एडिशनल आरोपी दिखेंगे। साथ ही ये भी कहा कि जो मैंने वादा किया है 30 दिन का चार्जशीट का, वो भी कंप्लीट होने में आई। थोड़े बहुत लेखमेना बाकी है, वो भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। 164 के कुछ स्टेटमेंट बाकी है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोनों इसमें चार्जशीट सबमिट हो जाएगी। हमारे दोनों फिरियादियों का भी इत्मीनान हुआ, हमारा भी इत्मीनान हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम जो कल एसपी साहब को ये निवेदन देंगे, उसके बाद फिर हम ठहराएंगे कि अगर एसपी साहब और पीआई की तरफ से हमको समाधान नहीं मिलता है तो फिर हम सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे और रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। फारूक शेख, जलगांव।